Hello everyone, welcome back. My name is Abhishek Dubey. Let's revise mathematics for class 10th. आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स हम बहुत ही स्पीड में फटाफट से रिवाइज करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक। सो पॉलिनोमियल्स जब हम स्टडी करते हैं मार्क्स वेटेज के हिसाब से देखें तो ये अलजेब्रा यूनिट का पार्ट है और अलजेब्रा यूनिट 20 मार्क्स का वेटेज रखती है। अलजेब्रा यूनिट में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे जिसमें से पहला ही पॉलिनोमियल्स है जिसे हम आज करने वाले हैं कवर। पॉलिनोमियल्स इसलिए भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके सिलेबस का क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना पढ़े ही आप समझ जाओगे पॉलिनोमियल्स पढ़ने के बाद। ठीक है, सो 4 चैप्टर हैं, 20 मार्क्स का अलजेब्रा यूनिट, तो आप लगा लीजिए 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5-5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, तो इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। सिलेबस भी बहुत छोटा कर दिया गया आपके लिए। सिलेबस में सिर्फ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है। थोड़े बहुत उल जुलूल से क्वेश्चन होंगे पर वो हम क्वेश्चंस जब डिटेल में लगाएंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करके दिखा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायरेक्टली बिना किसी समय की बर्बादी के। देखिए आपके यूनिट का क्या नाम है, अलजेब्रा। ठीक, अब ये जो पॉलिनोमियल है एक्चुअली में अलजेब्रा से ही जन्मी है। अलजेब्रा है क्या, पहले उसे समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वेरिएबल्स के बारे में सुना हुआ, एक्स बोलते हैं, वाई बोलते हैं, जेड बोलते हैं। जनरली क्या है ना, अल्फाबेट्स को आप देखो तो 26 लेटर्स का होता है, बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, 13 इधर 13 उधर, और जो एक्स वाई जेड वाला 13 साइड है वो एक्चुअली में ज्यादातर वेरिएबल्स में यूज होता है। जनरल परसेप्शन है, हर केस में करेक्ट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे वो वेरिएबल्स में यूज हो जाते हैं। अलजेब्रा बेसिकली क्या है? अलजेब्रा बेसिकली है कि आप वेरिएबल्स लो, कांस्टेंट लो, उनके साथ कुछ भी करते रहो, कैसा भी इक्वेशन लिख दो। मेरा मन कर रहा है मैं लिख रहा हूं एक्स वाई जेड प्लस 2 3 4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और मैंने अगर लिख दिया एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड बाय एक्स क्यूब प्लस 99 माइनस 36, मतलब कुछ भी करते जाओ यार। क्या करना है आपको? बेसिकली मैनिपुलेशन करनी है वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, कहते हैं उसे साफ साफ शब्दों में टर्म। क्या होता है टर्म? अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूं, वेरिएबल और कांस्टेंट के खेल को आपको दिखा रहा हूं, उसमें बार बार आप यूज करोगे प्लस या फिर माइनस का साइन। तो जितने प्लस या जितने माइनस होंगे उसमें उसको गिन लेना, उसमें 1 जोड़ देना। फिर फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया x प्लस 1, तो यहां पे कितने प्लस हैं? एक प्लस साइन है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। यानी यहां पे 2 टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक x है और एक 1 है। प्लस के बेसिस पे मैं तो ऐसे ही काउंट करता हूं यार, तुम्हें अगर लगता है कि तुम सीधे सीधे वेरिएबल और कांस्टेंट काउंट करो तो तुम वैसे भी काउंट कर सकते हो। बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आपको पहचानना है कितने टर्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस साइन मेरे हिसाब से अगर देखो तो प्लस साइन कितने हैं भाई? 2 है, 2 में 1 जोड़ दो यानी 3 टर्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो आपको ये पहचान नहीं आनी चाहिए ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है। ये पहचान जरूरी है क्योंकि इसका मैं इस्तेमाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब समझाऊंगा डिटेल में तब वहां पर फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसी टर्म्स के बेसिस पे जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर वैसा है तो हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म की इक्वेशन है उस हिसाब से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया x खाली, यहां पे कोई प्लस साइन नहीं है, तो सिंपली क्या है, प्लस 1 तो जुड़ने वाला है, यानी एक टर्म की इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसमें मैं x प्लस 1 जोड़ दूं यानी 2 टर्म की इक्वेशन हो गई, तब हम इसे क्या बोलते हैं? बायनोमियल। ठीक इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया मैंने अगर, तो ये 3 टर्म की इक्वेशन होगी, इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। तो अलजेब्रा जो था, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि अब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो यार, अपने मन मर्जी के बनाते रहो, तो हमें वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड स्टडी पे जानी थी, एक सिस्टमैटिक पैटर्न को पढ़ना था। इसीलिए हमने थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा के, और मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल ऐसे बोलने से काम ना चले, तो एक डिपार्टमेंट बनाया अलजेब्रा का ही, जिसे हमने क्या बोला? पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में एक कंडीशन लगा दी है, उस कंडीशन का ध्यान रखना। ये जो एक्सपोनेंट्स आप वेरिएबल के डिसाइड कर रहे हो, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल should
only be whole number। पीछे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया। आप x बाय वाई स्क्वायर लिख रहे हो, या फिर आप लिख लो यार x पावर, ऐसा भी एग्जांपल लिख सकते हो, x पावर -4 प्लस y पावर -88 प्लस z पावर 3/2, ऐसे भी लिख दोगे तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी बना लो यार, कुछ भी बना सकते हो आप, लेकिन ये पॉलिनोमियल में एक्सेप्टेड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे ये कंडीशन दे दिया है कि एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो वेरिएबल्स की आपकी होल नंबर होनी चाहिए। इतनी सिंपल सी स्टोरी समझ में आ गई तो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक जितने सारे आपके सामने डाल देंगे, आप पहचान जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो, मोनोमियल भी है, बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी है, टेट्रानोमियल भी है, कैसा भी टर्म, कितने भी टर्म का आपको इक्वेशन दे दिया जाए, उसमें अगर एक भी एक्सप्रेशन खराब है, एक भी टर्म अगर खराब है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर -1, या फिर x पावर -1 को मैं 1/x भी लिख सकता हूं, ध्यान रहे इस बात का। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप बोलोगे सर x पावर 4 करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, ये -1 करेक्ट है, तो इसकी वजह से क्या मैं पूरे इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं मानूंगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक भी अगर गद्दार है उसमें तो आपको उसे पॉलिनोमियल की कैटेगरी से निकाल देना है, वो अलजेब्रा का बेटा है, पॉलिनोमियल में उसे जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सी बात है आपको पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या है ये? एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही है जहां पे आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हो। वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है यानी उनके जो पावर हैं वो सिर्फ होल नंबर रहेंगे, और कोई नंबर अगर वहां पे आपको दिखता है तो क्या गोली मार के हटा दो साइड। यही सिर्फ आपको करना है पॉलिनोमियल के इक्वेशन को पहचानने के लिए, बस ध्यान रहेगा इस बात का। अगर मैंने लिख दिया x पावर 3 प्लस 1/x², खट्टा खट गोली मारो 1/x² को, बोलो बेटा तुम पॉलिनोमियल नहीं हो, तुम्हें यहां से हम बर्खास्त करते हैं। तो ये बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ही है। थोड़ा फास्ट हूं क्योंकि फटाफट हमें इसे रिवाइज करना है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है ये समझ में आ गया? क्या है भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। खाली एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी ऑलवेज होल नंबर, दैट्स इट। तो उसके बेसिस पे अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिसाइड करते हैं। पहला जो कैटेगरी बनती है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, पर फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जैसे x y z लिख दिया, यहाँ पे x पावर 1 है, y पावर 1 है, z पावर 1 है, सभी पावर होल नंबर है, तो ये एक्सेप्टेड है एंड इट इज मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल कैटेगरी में एक्सेप्टेड है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप वेरिएबल के बेसिस पे ही स्टडी करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिख दिया ये x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1, इस तरीके से स्टडी करना होगा। तो इसी वेरिएबल के बेसिस पे आपके सिलेबस में 3 कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। पहली कैटेगरी है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि इस तरीके के टर्म x प्लस 1, x का पावर जो है वो 1 रहेगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 रहेगा, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। सिमिलरली दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक, जो बहुत पॉपुलरली आपने सुना होगा, पूरे साल भर में पढ़ ही लिया होगा। x पावर 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 रहेगी। ठीक है, तीसरी है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही कम सवाल आएंगे इस पे, तो इस पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, और सिंगल वेरिएबल टाइप के ही पॉलिनोमियल आपसे डिस्कस किया जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी ये जो मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें मैंने एक बात कही कि जो पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है किसी भी वेरिएबल की, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, उसके बेसिस पे वो कैटेगरी डिसाइड हो रही है। तो उस हाईएस्ट पावर से क्या डिसाइड होती है? डिग्री। पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल के पास, जिसके पास सबसे हाईएस्ट पावर होगी, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 2x² मैंने इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखा है। पहले तो आप वेरीफाई कर लो पॉलिनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल है, होल नंबर है, 4 3 2 1, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 4। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? 4।
ठीक है। इसी के बेसिस पे यार इसका नेचर भी डिसाइड होता है। जब हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, फाउंडेशन टू आईआईटी, जेईई या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो हम इसे और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल इतना ही जानना है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को डिसाइड करती है, सारा नेचर उसका बदल के रख देती है, ठीक है। तो डिग्री पहचान जाओगे ना यार इजीली। कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आएगा नहीं, वैसे डिग्री पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत आसान है, तो कोई नहीं पूछेगा। 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x पावर 6 माइनस 6x पावर 9। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन? तुमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आंखें खोल के प्रॉपर देखना है। डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, आगे हो पीछे हो कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही आपको डिसाइड करना है। और इस केस में आप देख पा रहे हो x पावर 9 यानी डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की इस इक्वेशन में? 9। समझ में आई बात? इस तरीके से आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी क्या बोला हमने? पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। इस तरीके का मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके सामने रख दिया है। अब आपको बताना है कि x की, क्योंकि x वेरिएबल है ना यार, कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं मैं x की, तो x के ऐसे वैल्यूज जिस पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो बन जाए उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। अभी ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। डिग्री जो अभी हमने डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। डिपेंड अपॉन द डिग्री नंबर, डिग्री का जो वैल्यू है उतने मैक्सिमम जीरोस होने के चांसेस हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ग्राफ अगर मैं बना रहा हूं डिग्री 2 है तो कुछ इस तरीके का बन सकता है। और ग्राफिकली क्या मतलब हुआ कि x एक्सिस को कितनी बार आपका ग्राफ कट कर रहा है। यहां पे इस केस में आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बनाया है, तो ये पैराबोला इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, पैराबोलिक ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो x एक्सिस को ये 2 टाइम्स कट कर रहा है, इसीलिए क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है। सो डिग्री अगर 3 है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 रहेगी, उससे कम भी हो सकता है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक का मैं बनाना चाहूं तो ये बिना काटे भी ऊपर से निकल सकता है 0, और एक बार का बनाना चाहूं तो ये टच करके भी निकल सकता है। इस तरीके से भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। सो डिग्री के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितने जीरोस हो सकते हैं। तो ग्राफिकली बेसिकली ये मतलब है, ठीक है। सो नंबर ऑफ टाइम्स योर ग्राफ और योर कर्व of this polynomial equation is cutting the x-axis is defining the zeros of the polynomial। क्योंकि x-axis पे ही तो y की वैल्यू 0 होती है ना, तो वहीं पे ही आपको ये डिसीजन बनाना है, ठीक है। सो ये ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली मतलब होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल में क्या करना है भाई? x की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो उसको 0 बना देती हैं। बढ़िया। अब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी चर्चा कर ही रहे थे, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? डिग्री 1 होगी। एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देगा? पॉलिनोमियल कैसा आपको दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से 2x प्लस 3, इस तरीके का इक्वेशन आपको दिखाई देगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इस तरीके का होगा। अभी हमने चर्चा की कि बेस्ड ऑन द डिग्री ये चांस रहता है कि मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं। अब यहां पर मैक्सिमम एक ही जीरो पॉसिबल है, तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन रहता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप यहां पे देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को ये सिर्फ और सिर्फ एक बार कट कर रहा है, ये मैक्सिमम इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके का लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिखाई देता है। जर्नल इक्वेशन इसकी अगर मुझे लिखनी हो तो ax प्लस बी का फॉर्म ही आपको लीनियर पॉलिनोमियल देता है। और अगला ही चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसी का ही सक्सेसर है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो भाई ax प्लस बी आपका जनरल इक्वेशन आपने लिख दिया, इस तरीके का आपको दिखाई देगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो ये जो कोएफिशिएंट का क्या मतलब भाई? वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड है और कांस्टेंट वैल्यू जो है, ठीक। सो यहां पर अब इस इक्वेशन को अगर मुझे 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी बाई ए। सर कैसे आई? b को उस साइड ले जाओ यार, माइनस हो गया, x का कोएफिशिएंट नीचे उतार दो, माइनस बी बाई ए। यानी x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई ए हर बार, तब ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। यानी x को आपको यहां पे रिप्लेस करना है। तो कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे आप डिसीजन बना सकते हो। जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, x की कौन सी वैल्यू होगी भाई? तो x की वैल्यू होगी, b क्या है आपका? 3, सो माइनस 3/2। x की जगह अगर आप माइनस 3/2 डाल दो 0 बन जाएगा। कैसे? 2 इंटू माइनस 3/2
प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना आसान। सो लीनियर पॉलिनोमियल में इतना ही है, यही है, एक ही जीरो पॉसिबल है, तो उसको भी फाइंड करने का तरीका क्या है, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ऑलराइट। सो a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड b क्या है, इट्स अ कांस्टेंट। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 का इक्वेशन था, यहां पर डिग्री 2 होगी। सो डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ जीरोस कितने हो गए भाई, 2 हो सकते हैं। मिनिमम कितने हैं, यहाँ पे 0 भी, एक भी जीरोस नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी है। इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है, पहले जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। पॉलिनोमियल आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, x a, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और c इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप होगा, जैसे हमने अभी लीनियर इक्वेशन के लिए बनाया उसी तरीके से इसके लिए भी होगा, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में यहीं पे, और इसके बारे में कोई ग्राफ वगैरह है क्या, जी ओके, ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का होता है, पैराबोला। और ये भी डिसाइडेड होता है अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, वो भी डिसाइडेड होता है कोएफिशिएंट्स के नेचर पे, ठीक है। सो इस तरीके का आपको ग्राफ दिखाई देगा। मैक्सिमम 2 जीरोस की पॉसिबिलिटीज है, और मिनिमम एक भी जीरो ना, एक और ऐसा है, मिनिमम एक जीरो है यहाँ पर, और एक और ग्राफ ऐसा बन सकता है ऊपर की तरफ चला जाए बिना एक्स एक्सिस को कट किए, तो कोई जीरोस यहाँ पर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं, सो दैट वी कैन कॉल एज अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा बोल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट कैसे आती है, माइनस बी बाय ए से, x का कोएफिशिएंट का नेगेटिव बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इससे आप सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दो वैल्यूज का अगर सम करोगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। प्रूवन कॉन्सेप्ट है, इसको खाली आपको अभी अप्लाई करके देखना है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी मल्टीप्लाई करते हो रूट को, तो क्या होगा, c बाय ए से आपको वो टर्म मिल जाएगा। तो ये रिलेशन है इनके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में, ये बहुत पॉपुलर है, इसे यूज किया जाएगा। अब देखो, कई बार आपको कोएफिशिएंट नहीं दिया जाएगा, कई बार एक्सप्रेशन ही नहीं दिया जाएगा, इक्वेशन दी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको बोल दिया जाएगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये रहे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा आपको दे दिया जाएगा, 2 है 3 है, -2 है -4 है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। उससे बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाओगे, ये बनती है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। इतनी आसानी से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी अगर आपको अल्फा बीटा गिवन है। सिर्फ आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इस बेसिस पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सिंपल, राइट। ये के क्यों लिया मैंने बाहर, कोई कांस्टेंट वैल्यू है यार, हो सकता है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन बाहर निकाल लिया, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द ग्राफ, अभी मैं सोच रहा था उस पार्ट को स्किप कर दूं, लेकिन है टॉपिक में तो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर। अब देखो, हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक चैप्टर है आपके पास, तो इसे डिटेल में डिस्कस करना भी जरूरी है। अब यहाँ पे एक रिलेशन बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या बोला जाता है, इक्वल टू डी बोला जाता है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये बड़े काम की चीज है, ये डिसाइड करती है कि कितने जीरोस होंगे। अभी हमने बोला था ना कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 वैल्यूज होंगी जहां पे ये 0 होंगे, और मिनिमम 0 टाइम्स है। तो वो कैसे पता लगे, वो इससे पता लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो गारंटेड है कि अल्फा बीटा होंगे, 2 रूट्स होंगे, ये गारंटेड है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर है, एग्जैक्टली 0 आ रहा है, तब एक ही रूट होगा, अल्फा या फिर बीटा, रिपीटेड टाइप के रूट आपको दिखाई देंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तब नो जीरोस,
तब वो केस है कि जहाँ पे वो टच करे बगैर ही उड़ जाएगा। तो यानी पहले वाले का ग्राफ अगर फिर से मैं बनाऊँ तो इस तरीके का कुछ बन सकता है, दूसरे वाले का ग्राफ टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को, और तीसरे वाले का ग्राफ बिना छुए बात किए बगैर ही निकल जाएगा। हमसे तुमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके डिस्क्रिमिनेंट। इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये यूज होता है इवन इन जीरोस की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, वो क्वाड्रेटिक में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। अब कोएफिशिएंट यानी यार ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर ए 0 से बड़ा है, ए पॉजिटिव है, तो ये जो पैराबोला का मुंह है ना वो ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ये ए 0 से छोटा है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिटेल में अभी नहीं पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस करने की कोशिश ना करें। सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, दिमाग में रखो, आगे काम आएगी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर के ऊपर हमने चर्चा कर ली। यहाँ पर नेचर ऑफ द ग्राफ आपने देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे डिसाइड हो रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो 2 सॉल्यूशन यानी 2 0 वैल्यूज निकलेंगी वहाँ पर। अगर वो इक्वल टू 0 है तो एक ही 0 वैल्यू निकलेगी। अगर वो लेस देन 0 है तो भैया ठन गोपाल, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना है, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट्स इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इतना आसान है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है। यहाँ पर डिग्री क्या होगा, 3, ठीक। अब ये डिग्री 3 होगा तो यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हुई जीरोस की, मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज होगी, अल्फा बीटा गामा, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकल सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी जनरल इक्वेशन इस तरीके से होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रिलेशन है जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो भी थोड़ा सा निकाल सकते हैं आप। देखता हूँ मैं अगर इसके बारे में लिखा है कि नहीं। यस, सो रिलेशनशिप के बारे में अगर हम देखें तो जनरल इक्वेशन अभी हमने लिखी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर 3 रूट्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अगर ग्राफ के बारे में बात करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है इसका। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मिनिमम एक सॉल्यूशन रहेगा, मिनिमम एक 0 तो रहेगा, ठीक है। सो क्या करना है यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा। अब रिलेशन देखते हैं कोएफिशिएंट में, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम विल बी माइनस बी बाय ए, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा टेकन 1 एट अ टाइम विल बी डी बाय ए। सो ये रिलेशनशिप आपके पास आती है अल्फा बीटा गामा के साथ। So sum of the roots taken at 1 at a time minus b by a, sum of the root taken 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, then it will be c by a. So इसी तरीके से आप इसी रिलेशन का यूज करके फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कर सकते हो। जैसे क्वाड्रेटिक किया था आपने, क्या करना, k टाइम्स इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा टाइम्स एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। सो इस तरीके से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर बहुत आसान चीज़ है यार। मैंने कुछ बहुत ब्रह्मास्त्र नहीं बता दिया तुमको, बहुत आसान चीज़ है ये, आप आसानी से कर सकते हैं इसको भी। चलिए भाई, टॉपिक के लिए इतना ही था, इतना छोटा टॉपिक था आपके लिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन टाइम है, फटाफट से इन क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं। आई एम सॉरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक। लो भैया, पहला ही क्वेश्चन वही दाग दिया जिसके बारे में अभी हम स्ट्रेस करके डिस्कशन कर रहे थे। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2 पॉलिनोमियल की बात कही है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2, यानी आपको दिया क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 2। अब क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। अभी हमारे मास्टर ने हमको बताया, तो इस दम पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3 एक्स
प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2 डाल दिया। सो क्या बन गया k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इतना आसान था, क्या बात है सर, मैजिक कर दे रहे हो आप तो, मैजिक मोमेंट है पूरा ये। अभी एक बात ध्यान रखना है यार, बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा -3 लिखा हुआ है, आप जनरली सोच के इक्वेशन में -3 डाल दे रहे हो। आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है जब भी नेगेटिव साइन रहे, क्योंकि उसके आगे अगर कोई नेगेटिव साइन है तो वो उसे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करने वाला है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस चीज़ में, मेरे क्लास में तो बहुत ज़्यादा करते हैं यार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। सो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर क्या करना है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px² -14x + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर। यानी क्या बोला हुआ है, पहले स्टेटमेंट समझना, वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। यानी हम ऐसे कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बीटा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो आपका सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी लाइक 7 बीटा, है ना, क्योंकि आप अल्फा को 6 बीटा से रिप्लेस कर सकते हो, 6 बीटा प्लस बीटा इज 7 बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा विल बिकम लाइक 6 बीटा इंटू बीटा विल बी बीटा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल से आपको निकालना है सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a। सो b क्या है आपका -14, सो माइनस ऑफ -14/p, सो दिस विल बी 14/p। और क्योंकि आपने अल्फा प्लस बीटा देखा क्या है 7 बीटा, सो 7 बीटा इज 14/p, सो यहाँ से 2 कैंसिल। सो बीटा की p के वैल्यू निकालना ना, सो p इज इक्वल्स टू 2/बीटा। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकलेगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। सो 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c/a 8/p। यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। p इज इक्वल्स टू 4/3 बीटा स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल कर देना, 3 4 एंड दैट्स इट। ऑलराइट, p और p तो यार दोनों बराबर वैल्यू ही होंगे, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर लें क्या, इसको रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पर। सो 2/बीटा विल बी 4/3 बीटा स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बीटा की वैल्यू भी एक बीटा कैंसिल। सो यहाँ से अब सिंप्लीफाई करोगे से तो बीटा कितने आ जाएगा आपके पास 2/3, बीटा 2/3 आ गया। अब इस p वाले में डाल दो यार, p इज इक्वल्स टू 2/2/3, सो 2 से 2 कैंसिल, सो p की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिंपल, इतना आसान प्रॉब्लम था ये। थोड़ा सा मतलब हाथ पैर चलाने में तो यार मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना मिलता है मार्क्स। सर एक ही मार्क्स का क्वेश्चन तो इतना मेहनत करवा रहे हैं, चलता है यार, कभी कभी मजे लेते हैं एग्जाम वाले। 2 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिखाई दे सकते हैं, फिर से यार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन एक आने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोज आर दिस, सो योर अल्फा वैल्यू इज गिवन टू यू, योर बीटा वैल्यू इज गिवन टू यू। क्या करना है फिर से, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सो यहाँ पे सम ऑफ द रूट पहले लिख लेता हूँ मैं अलग से ही, अल्फा प्लस बीटा इज -5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2। सो 3√2 कैंसिल, क्यों, माइनस और प्लस के साइन ऑपोजिट साइंस हैं, तो जैसे 2 - 2 करते तो हो जाता है ना कैंसिल, सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल हो गया। तो अल्फा बीटा क्या हो गया अपने पास 5 + 5 10। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है भाई 5 - 3√2 इंटू 5 + 3√2। तो ये तो भाई a - b इंटू a + b वाला टर्म आ गया, विच इज a² - b²। ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। सो व्हाट इज योर a 5, सो दैट इज 5² - 3√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3√2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9 × 4 दैट इज 9 × 2 दैट इज 18, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू 7। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे अब k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इज 10x प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7। सिंपल, खेल खत्म भाई, इतना आसान क्वेश्चन कोई देता है क्या, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे सॉल्व करने के स्टाइल को देखो यार, थोड़ा सा हो सकता है आपको भी समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड दी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या बोल देगा, सम ऑफ द रूट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली दे रखा है यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। x² - 4√3x + 3 = 0
मैं ऐसे ही ले रहा हूँ इक्वल टू 0. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. सो दैट विल बी माइनस माइनस प्लस 4√3 by 1 and alpha beta will be 3 by a c by a, so that will be 3 by 1. okay, so अब आप यहाँ पे डाल दो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इज 4√3 माइनस 3. खत्म. इतना सा ही काम करना था आपको. सो सिंपली आपको ये देखना है कि देखिए सारे प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वही फाउंडेशन वाले फॉर्मूले के ऊपर पे ध्यान देके इतना ही आप भी करो, काम बन जाएगा. ठीक है, तो वो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा. चलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2/3, यानी एक रूट आपको दे दिया है 2/3 है, दूसरे रूट का पता नहीं, फाइंड करना. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट. p का भी वैल्यू निकालना है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है, और दूसरे रूट के भी वैल्यू निकालनी है. तो सम ऑफ द रूट निकालते हैं फिर से. अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस पी बाय 3, माइनस बी बाय होता है ना, सो यहाँ पे माइनस पी बाय 3 हो जाएगा. सम ऑफ द रूट क्या होगा 2/3 प्लस बीटा मिसिंग है, उसे भी ढूंढना है, पी भी ढूंढना है, सो माइनस पी बाय 3. पहला इक्वेशन हो गया आपके पास. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट. सो 2/3 इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाय ए, सो 4/3. ये तो सॉर्टेड है यार, 3 से 3 कैंसिल हो गया. बीटा, अरे ये तो बहुत आसान हो गया. फिर तो बीटा की वैल्यू 2 हो गई, मुझे लगा थोड़ा मेहनत लगेगी यहाँ पे. सो बीटा की वैल्यू 2 हो गई. अब इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दो. 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस पी बाय 3. ये हो गया. एलसीएम लिया भैया, क्या मजा नीचे 3 यहाँ पे 6. सो 6 प्लस 2 इज 8 इज इक्वल टू माइनस पी बाय 3. 3 से 3 कैंसिल, पी की वैल्यू तो भैया -8 आ गई. सिंपल. पी की वैल्यू -8 और बीटा की वैल्यू 2. सिंपल कैलकुलेशन है. अगर आप सही टेक्निक को लगा रहे हो, जैसे कि मैंने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को फिर से इस्तेमाल किया, लगा दिया सही टेक्निक, उसके बाद तो हाथ अपने आप ही चल रहा है, सकला का बूम बूम, बस. और करने क्या है. 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे दिखाई दे सकते हैं. सो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. सो पॉलिनोमियल है आपके पास x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. अभी वही डिविजिबल वाला एल्गोरिथम, ये डिवीजन खेल रहे हैं अब आपके साथ. कह रहे हैं पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा इससे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 से. तो फिर से वही मेथड लगाना है. पहले टर्म पे फोकस करते हैं, हर बार पहले टर्म पे फोकस करना है. यहाँ क्या है x पावर 4, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर. तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x पावर 4 बन जाए. सर x पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर से. सो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x पावर 4. 7x इंटू x स्क्वायर विल बी 7x क्यूब एंड 12 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 12x स्क्वायर. सभी के साइन बदल दो, प्लस वाले माइनस बन जाएंगे. सो प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और यहाँ पे 7 में से 12 गए तो मतलब -5x स्क्वायर, और बाकी का एज इट इज उतार दो px प्लस q. ठीक. अब फिर से फर्स्ट टर्म पे फोकस करेंगे. -5x स्क्वायर बनाना है. सो -5x स्क्वायर x स्क्वायर से ही बनाना है. कैसे करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई कर दो. सो -5x स्क्वायर प्लस और सॉरी -35x प्लस 12 इंटू -5 इज -60. सो साइन चेंज करेंगे, प्लस 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 एंड दिस इज कैंसल्ड आउट. अब इसे कैंसल आउट करना है. ये कह रहे हैं पूरी तरीके से इससे वैनिश हो जाएगा. सो पूरी तरीके से वैनिश होने के लिए ये क्या होना चाहिए, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका ऑपोजिट होना चाहिए. सो p की वैल्यू क्या है, -35 होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लस 35x है ना, कोएफिशिएंट पे ध्यान दो. और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -60 होनी चाहिए. सो p एंड q की वैल्यू ये रही. सर क्या इतना आसान क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में? आसान तो है, पर आप तरीके से इसको लिखोगे तो लेंदी है थोड़ा सा प्रोसीजर. ठीक है, मैंने फटाफट इसको करने के लिए आपको ऐसे दिखा दिया है. फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी क्वेश्चन वाली वीडियो में. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px. क्या दे रखा है पॉलिनोमियल भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा. ये बीटा क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर होगा. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो यहाँ पे भी अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इज बेसिकली सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपको. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है गेम में, नहीं तो घूमते रह जाओगे, सोल्यूशन नहीं निकलने वाला. क्या ट्विस्ट है
कि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, पर अपने को तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे करेंगे, सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा अगर इस इक्वेशन में आ जाए तो काम बन जाएगा। अब ये कैसे लाऊं मैं, कैसे सोचना होगा मुझे। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है, प्लस ए बी की जगह 2ab होता, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता। तो इसी तरीके से मेरा अल्फा प्लस बीटा हो जाता, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाता। तो जो चीज़ मिसिंग है उसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक जोड़ दिया, और जो जोड़ा है वो तो था नहीं, उसको हटाओ तो माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 है। तो जितना जो था नहीं उसको लाया तो उसको हटाना भी पड़ेगा, तो हटा दिया हमने। हटाने से क्या दिक्कत है, प्रोडक्ट था ही। तो अब ये लाने से क्या फायदा हुआ, ये 2 अल्फा बीटा हो गया। 2 अल्फा बीटा होने से क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। काम खत्म। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है भाई, माइनस बी बाई ए, सो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है k/2 c/2, सो k/2 इज इक्वल टू 21/4। ये क्या हो गया 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2, इधर उधर ले गए एक दूसरे को, सो 4/4 कैंसिल हो गए 1, सो इट इज इक्वल टू k/2, सो k की वैल्यू क्या हो गई 2 × 1 दैट इज 2। सो k की वैल्यू कितनी आ गई भैया, फटाफट से बताएंगे 2। इतना सिंपल था। प्रोसीजर में बेसिकली ऑब्जर्व क्या करना था, मुझे आता ही क्या है क्वेश्चन में, मेरे को फोकस ये करना है, पढ़ाया क्या गया पॉलिनोमियल्स में, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट, तो मुझे वही यूज करना है। और वो यूज करने के लिए मुझे कैसे भी मैनिपुलेशंस करनी पड़े, अगर हो रही है, चांसेस हैं, सही तरीका है तो उसे लगाया जाए। बात समझ में आई? चलो बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। एग्जाम से पहले भी अगर देख लोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, टॉपिक फटाफट रिवाइज हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जो भी आपके रिव्यूज़ हैं आप शेयर कीजिए, और अगले एक वीडियो में हम इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करते हुए, क्वेश्चंस करते हुए आपको नजर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है अभिषेक दुबे और हम इसी तरीके से रिवाइज करते रहेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।